दोस्तों, अगर किसी के घर में बेटी का जन्म हुआ, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो आपके भाई हो सकते हैं, वो आपका परिवार हो सकता है, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। और अगर आप उनसे बोलेंगे कि बेटी का जन्म हुआ है, नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, तो वो व्यक्ति सोच में पड़ जाएगा। कुछ लोग सोच में पड़ जाते हैं, ये बात सब लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। कुछ लोग वाक़ई में सोच में पड़ जाते हैं। सोच में क्यों पड़ते हैं, किस लिए पड़ते हैं, वो कारण आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। क्योंकि जब बेटी का जन्म होता है तो लोग बेटी के जन्म के तुरंत ही जो होता है उसकी शादी तक का खर्चा सोच लेते हैं। जो व्यक्ति निर्धन है, डेली वेज पे काम कर रहे हैं, दिहाड़ी मज़दूरी कर रहे हैं, तो उनको सोचना जो है कि लाज़मी होता है, क्योंकि आजकल जो दहेज लोभी हैं, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। फिर अगर आप उससे कहेंगे कि आप बेटी की पढ़ाई-लिखाई, उसका जो है कि शादी तक का जो खर्चा है, उसका आप चिंता करना छोड़ दीजिए, तो व्यक्ति चिंता करना छोड़ेगा, बल्कि वो चिंतित हो जाएगा कि आखिर ये व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है। वो व्यक्ति चिंता इसलिए कर रहा है, वो व्यक्ति चिंता में इसलिए पड़ गया क्योंकि उस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बेटी के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना भी शुरू की गई है। ये योजना 2017 में शुरू कर दी गई थी। जानकारी के अभाव में या इस योजना को सही से इसका प्रचार प्रसार नहीं कर पाया गया। तो जो इसके पात्र लोग थे वो जो है कि इस सुविधा से इस योजना से वंचित रहे। तो आज की वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस योजना के लिए जो पात्रता क्या है, इस योजना में क्या-क्या दस्तावेज लगने वाले हैं, और सभी चीज़ करने के बाद में आखिर हमारी बेटी को सुविधा क्या-क्या मिलेगा। अगर एक निर्धन परिवार, अगर एक कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति को अगर उनकी बेटी की पढ़ाई से लेकर के शादी तक का खर्चा अगर सरकार के तरफ से मिल जाए, मतलब भाग्य लक्ष्मी योजना की तरफ से मिल जाए, तो उसके लिए बहुत खुशी की बात होती है। तो आज की वीडियो में यही सब हम जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और साथ ही इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। अगर इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तभी आप जानेंगे और समझेंगे कि यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना की जो शुरुआत की गई है, क्यों, किस उद्देश्य से की गई है, आप इसके लिए पात्र हैं या नहीं हैं, तभी आप जो है कि इस चीज़ों को समझ पाएँगे। इसलिए आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहेगा। साथ ही दोस्तों, आपको पता है कि हर योजना को लेने के लिए पात्रता होती है, कुछ दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है, तो उस दस्तावेज़ों को सबसे पहले हम जानते हैं क्या-क्या लगेगा। देखिए, उसमें माता-पिता का आधार कार्ड हो गया, आवास प्रमाण पत्र मतलब कि निवास प्रमाण पत्र आप जानते होंगे, निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र हुआ, और बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर। और साथ ही इसमें बीपीएल कार्ड की जो छाया प्रतिलिपि है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और इन सभी दस्तावेज़ों की जो है कि ज़रूरत पड़ेगा, और ये सभी दस्तावेज़ तब आपको ज़रूरत पड़ेगा जब आप इसलिए ऑनलाइन करने जाएँगे। तो इन सभी दस्तावेज़ों को उसमें अटैच करना पड़ेगा, तभी आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा आप इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएँगे। तो जब भी आपके घर में किसी बेटी का जन्म होता है, तो आप दुखी ना हो, बल्कि इन सभी दस्तावेज़ों को इकट्ठा करें और तुरंत उसके लिए ऑनलाइन करें, उसके लिए अप्लाई करें कि आपकी बेटी को वो सुविधा मिले। और आपके कंधे पे जो वज़न है, जो बोझ आप समझ रहे हैं, फिलहाल बेटी किसी लिए बोझ नहीं होती है, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं, तो वो उसे बोझ ना समझें, बल्कि इस सुविधा के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत उस बेटी को आप पढ़ा भी सकते हैं, उसका आप शादी भी कर सकते हैं, उसका आप सही से पालन-पोषण भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें कुछ और भी नियम हैं, जैसे बेटी के आवेदक के परिवार की जो वार्षिक आय है 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है, बच्चे के जन्म के 1 साल बाद तक जन्म से पंजीकरण होना चाहिए। यूपी भाग्य लक्ष्मी का पूरा लाभ उठाने के लिए लड़की को 18 साल से यूपी भाग्य लक्ष्मी का पूरा लाभ उठाने के लिए लड़की का 18 साल से पहले आप शादी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि इसमें आप 18 साल से पहले उस बेटी की शादी नहीं कर सकते हैं, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो। माता-पिता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। कारण ये है कि क्योंकि ये सिर्फ़ उत्तर प्रदेश में ही इस योजना को लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 2017 में ही इस योजना को लागू कर दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग से बच्चे का टीकाकरण करना आवश्यक है। 31 मार्च 2006 के बाद गरीबी रेखा से नीचे परिवार में जन्म लेने वाली सभी लड़कियां इस योजना की पात्र होंगी। गरीबी रेखा से, देखिए यहाँ बस आप ध्यान दीजिएगा, गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल कार्ड धारक या अंत्योदय कार्ड धारक जो बेटी हैं, जो परिवार वाले हैं, उनके घर में किसी बेटी का जन्म होता है, तो वो लोग, उस परिवार की जो बेटी है, इस सुविधा का लाभ उठा सकती हैं।
अन्यथा और कैटेगरी के लोग और जो राशन कार्ड होते हैं उसमें के कोई भी व्यक्ति इन सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता। अब सब कुछ कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, सब कुछ कर दिया, ये सभी नियम जो भी शर्तें था हमने पूरा कर दिया, तो आखिर हमें मिलेगा क्या? देखिए, लड़की कक्षा 6 में जब होगी तो यूपी सरकार उसे 3,000 रुपये देगी, कक्षा 8 में होगी तो 5,000 रुपये देगी, कक्षा 10 में होगी तो 7,000 रुपये देगी, कक्षा 12 में होगी तो 8,000 रुपये देगी, और जब बेटी की उम्र 21 वर्ष हो जाएगी तो उसकी शादी के लिए माँ-बाप को 2 लाख रुपए दे दिया जाएगा। उस पैसे से बेटी का शादी कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यार 3,000, 5,000, 7,000, 8,000 में बेटी कैसे पढ़ेगी? तो ना पढ़ने से तो अच्छा है कि वो कुछ ना कुछ पढ़ लेगी। अगर आप थोड़ा-सा पैसा अपने पास लगाते हैं, थोड़ा-सा अगर आप सहयोग करते हैं तो बेटी थोड़ा-मोड़ा नहीं बहुत अच्छा पढ़ लेगी। अब 2 लाख में शादी होगी कि नहीं होगी? तो अगर कहीं से अगर आप थोड़ा-सा पैसा लेते हैं उससे आपको वापस करना पड़ेगा। इससे अच्छा आपको 2 लाख रुपए जो है कि सरकार की तरफ मिल रहा है। कुछ अगर आप अपने पास से लगाते हैं तो बेटी की भी शादी बहुत अच्छे से धूम-धाम से आप कर सकते हैं। तो ये योजना जो है उत्तर प्रदेश में सिर्फ लागू है, बाहर किसी भी राज्य में नहीं है। बाहर के राज्य में वहाँ के राज्य सरकार ने अपनी इच्छा से कोई ना कोई योजना लागू किया होगा। तो बेटियों को जो है कि आज के ज़माने में बोझ ना समझें, उस बेटी को ये समझें कि आपके घर में अगर जन्म हुआ है तो उसका बेटे के बराबर हक है। बेटे के बराबर आप उसको दर्जा दें, जैसे आप बेटी को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, वैसे आप बेटी को पढ़ाएँ। ख़ास करके आप इस सुविधा के लिए जो है कि आवेदन ज़रूर करें और इसका लाभ आप ज़रूर उठाएँ। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।